हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा जावास्क्रिप्ट कोर्स से रिलेटेड 23rd ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू सीखने वाले हैं। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में आपने देखा था कि कैसे हमने अलग अलग वेरिएबल्स लिए थे, उनकी अलग अलग वैल्यू पास करके एक सेम फंक्शन बना लिया था और उसके अंदर हमने यहीं पर जो भी हम पैरामीटर की वैल्यू होती थी उसको यहाँ पर ही डॉक्यूमेंट में राइट कर देते थे और जैसे ही हम यहाँ से आर्गुमेंट पास करते थे वो यहाँ पे राइट हो जाती थी। अब मान लीजिए कुछ सिचुएशन ऐसी है कि हमें यहाँ पर जो सम की वैल्यू है वो राइट नहीं करवानी, इस सम को हमने आगे कहीं रीयूज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसे राइट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम उसे रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करने के लिए यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट के अंदर स्पेशल तरीका है, आइए पहले उसे समझते हैं। देखिए, जब भी आपको फंक्शन से रिटर्न वैल्यू करानी है, आप फंक्शन बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे पैरामीटर या विदाउट पैरामीटर बनाते थे। यहाँ पर हमने पैरामीटर ले लिए और कोई भी स्टेटमेंट है वो ले ली हमने। लास्ट में हम जो भी एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रिटर्न और उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल का नेम या सीधा ही वैल्यू का नेम। जो भी वैल्यू होगी वो वहां रिटर्न हो जाएगी, जो भी फंक्शन उसे कॉल करेगा। यहाँ पे देखिए, हमने एक फंक्शन का नाम बनाया हुआ है और यहाँ पर दो आर्गुमेंट पास किए हैं। जो भी जब फंक्शन कॉल होगा और रिटर्न में जो भी वैल्यू आएगी वो असाइन हो जाएगी ए नाम के वेरिएबल को। आप जिस मर्जी नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, उसी नाम के वेरिएबल को यहाँ पे वैल्यू असाइन हो जाएगी जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली कि कैसे से यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने HTML का एक डॉक्यूमेंट बना लिया है और ये वही डॉक्यूमेंट है जो हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में यूज किया था, फंक्शंस विद पैरामीटर। इसी को हम रीयूज कर रहे हैं। मैं यहाँ से ये सब कुछ रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर फंक्शन का नेम दे देता हूँ फुल नेम और इसके अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यही रहने देता हूँ। और यहाँ पर जस्ट जो वैल्यू है उसको यहाँ राइट नहीं करूंगा, उसके लिए यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ ए नाम से और उसके अंदर यहाँ पर एफ नेम प्लस उसमें एक स्पेस और यहाँ पर एल नेम ले लेता हूँ और यहाँ पर इसकी वैल्यू को रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न ए। जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा उसको ए की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इसे यूज करते हैं। देखिए, जैसे मैंने ले लिया फुल नेम और यहाँ पे दो पैरामीटर जो आर्गुमेंट है वो हम पास कर देते हैं। पहले मैंने ले लिया राम और दूसरा मैंने एल नेम के लिए ले लिया यहाँ पे सिंह। मैंने फाइल को सेव किया और देखिए यहाँ पर कुछ नहीं हुआ क्योंकि जो भी वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको हमने आगे यूज नहीं किया। यहाँ से जो आई एफ नेम में फुल नेम में यहाँ पर वैल्यू आ गई वापस, उसको हमने यूज नहीं किया। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा और देखिए मैं उसके लिए ले लेता हूँ एफ एन मतलब फुल नेम और यहाँ पर एफ एन की जो वैल्यू है मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ एन और लास्ट में लगा दिया सेमीकोलन। देखिए, मैंने फाइल को सेव किया। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने फंक्शन को कॉल किया यहाँ पे दो आर्गुमेंट मैंने पास किए जो यहाँ पे गए ए में आए और ए में विद कॉन्कैटिनेशन यहाँ पे एक वेरिएबल बन गया ए नाम से और इसकी वैल्यू को मैंने रिटर्न कराया। रिटर्न होके वैल्यू जो वापस इस फंक्शन की किस में आ गई, साइन होगी एफ एन नाम के वेरिएबल में और उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। मैं यहाँ पर अगर स्पेस ना देके यहाँ पर देखिए एफ एन में मैंने यहाँ पर हाइफन लगा दिया और ये देखिए, तो आपको समझ में आ रहा है जो रिटर्न नाम का ये वेरिएबल है ये कैसे यूज होता है। अब मैं आपको इसका थोड़ा और एडवांस यूज करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर ये फंक्शन की जगह ले लेता हूँ सम और यहाँ पे 3 पैरामीटर ले लूंगा। जैसे कि सब्जेक्ट्स है, मेरे को एक्चुअल में परसेंटेज निकालने वाला फॉर्मूला बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जैसे 3 सब्जेक्ट ले लेता हूँ, मैथ, इंग्लिश और साइंस, SC फॉर साइंस। मैं यहाँ पर एक S नाम से वेरिएबल ले लेता हूँ और तीनों को प्लस कर देता हूँ। ये देखिए, जो भी इसकी वैल्यू आएगी मैं उसको यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक नीचे टोटल नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं कॉल कर लेता हूँ सम नाम के फंक्शन को और यहाँ पर मैंने वैल्यू पास कर दी 55 प्लस 65 प्लस 75। ये तीनों की वैल्यूज हैं, यहाँ पे सच कॉमा लगेगा और ये देखिए तीनों की वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएंगी एज ए आर्ग्यूमेंट और इसकी वैल्यू आ जाएगी टोटल नाम के वेरिएबल में। मैं अभी इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ पहले आपको। ये देखिए, इन तीनों का टोटल आ गया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन और बना लेता हूँ परसेंटेज नाम से। परसेंटेज में यहाँ पर मैं एक टी नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, टी मतलब टोटल, और यहाँ पर मैं उसको आगे परसेंटेज बनाने में यूज करूंगा। मैंने यहाँ पर ले लिया वेरिएबल PER मतलब परसेंटेज और यहाँ पर उसकी मैंने जो सम मेरे पास आया टी आया टोटल, उसको डिवाइडेड कर दिया 300 से क्योंकि मेरे को परसेंटेज निकालनी है। तो यहाँ पर इनटू कर दिया उसको 100 से। ये मेरा परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को रिटर्न करा देता हूँ, रिटर्न PER। ये देखिए, पहले क्या होगा, पहले ही इस सम नाम का फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन चला, इसने मेरे को सम रिटर्न किया, वो आ गया हमारा टोटल में। अब टोटल के बाद जो मेरा टोटल आया मैं उसकी वैल्यू को यहीं पर प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पर रिटर्न नहीं कराता। यहाँ पर मैंने इसे प्रिंट करा दूंगा
अब मैं इसको यूज़ कैसे करना है इसको मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर परसेंटेज नाम का फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर यहाँ पर टोटल की वैल्यू चली गई। ये देखिए रिटर्न ने जो मेरे को किया था वो यहाँ पर आ गई टोटल में, और टोटल के बाद मैंने वही वैल्यू दूसरे फंक्शन में यूज़ कर ली। तो देखिए अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ सेव करके, और ये देखिए परसेंटेज आ गई 65%। मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ कर दिया 80 और यहाँ पे भी 80। फाइल को सेव किया और ये देखिए 80% आ गए। यहाँ पे जो ये काम है मैं एक फंक्शन में भी कर सकता था, मगर मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए कि कैसे हम रिटर्न जो कीवर्ड है हमारा इसको कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दो फंक्शन बनाए हैं। ये काम मैं दोनों एक में भी कर सकता था, सम भी, और यहीं पर परसेंटेज निकाल देता और यहीं पर प्रिंट करा देता, मगर उसके लिए मैंने यहाँ पर रिटर्न कीवर्ड यूज किया जो हमारे को रिटर्न कर रहा है यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है टोटल में, और टोटल की वैल्यू फिर से परसेंटेज नाम के फंक्शन में पास हो रही है, और जो आगे कैलकुलेशन हो रही है वो इसी के हिसाब से हो रही है टोटल के हिसाब से। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।